Hello students, today we are continuing our lecture on chapter Light from class 8th Science. So let's see what's there. 13.4 Reflected light can be reflected again. Recall that last time you visited a hairdresser. याद कीजिए कि पिछली बार आप एक नाई की दुकान पे गए थे या हेयर ड्रेसर की दुकान पे गए थे. शी और ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर. उसने आपको एक शीशे के सामने बैठाया. आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट शी और ही होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर्स हैज़ बीन कट. जब आपके बालों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी तब वह एक शीशा आपके पीछे के हिस्से में दिखाती है कि आपके पीछे से बाल कैसे कटे हैं. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये शीशा ले रखा है इसने, ये शीशा ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये मिरर में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है ताकि वो दिखा रही है कि भाई पीछे से आपके बाल कैसे कटे हैं. डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर्स एट द बैक ऑफ योर हेड. क्या आपको पता है कि आप अपने सिर के पीछे के बाल कैसे देख सकते हो? Paheli recalls having constructed a periscope as an extended activity in class 6th. पहेली ने याद किया कि उसने एक पेरिस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था अपने स्कूल की एक्टिविटी के लिए. द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स. पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर्स होते हैं. कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर्स इनेबल्स यू टू सी ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली. क्या आप बता सकते हैं कि उन दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन होने पे किस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी? पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड. पेरिस्कोप से सबमरीन्स के अंदर मतलब समुद्र के जहाज़ों में, टैंक्स में और शोल्डर्स के द्वारा काम में लिए जाते हैं बंकर्स के अंदर ताकि बाहर की चीज़ें देखी जा सके. सो लेट मी शो यू हाउ इट looks like. Okay, so here we go. Okay, there I'm trying to make a periscope. Okay, so this way it is like this. Okay, so here it goes like this, it goes like this and it goes like this. Okay, there दो मिरर्स होते हैं. एक मिरर जो होता है वो होता है आपका यहाँ पे इस तरीके से. ओके, और एक मिरर होता है वो यहाँ पे होता है. सो अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो रे ऑफ लाइट जो आएगी वो किस तरीके से आएगी? वो आएगी यहाँ से यहाँ तक आएगी रे ऑफ लाइट. ओके, और यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो रे ऑफ लाइट नीचे आ जाएगी सेकेंड मिरर के ऊपर और सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वो अंदर चली जाएगी. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जैसे वस्तु है वो आपके यहाँ पे जो दिख रही होगी वो वस्तु जो है वो आपको इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ दिख जाएगी. यानी कि अगर समुद्र की सतह के ऊपर कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही है वो आप नीचे सबमरीन में देख सकते हैं, या बंकर्स हैं वहाँ पे जो बंकर में बैठा पर्सन है वो ये वाली जो एक्टिविटी यहाँ हो रही है इस जगह पे उस एक्टिविटी को इजीली देख सकता है. नाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या मल्टीपल इमेजेस. यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपको पता है कि एक जो प्लेन मिरर होता है वो सिर्फ एक ही इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की. वॉट हैपन्स इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन. क्या होगा अगर दो प्लेन मिरर एक साथ काम में लिए जाए? लेट्स सी, हम देखते हैं. एक्टिविटी 13.5 टेक टू प्लेन मिरर्स. दो प्लेन मिरर लीजिए. सेट देम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद देयर एजेस टचिंग. उन्हें इस तरह से जोड़िए कि वो एक दूसरे से 90 डिग्रीज के एंगल पे हो. टू हिंज देम यू कैन यूज़ एडिसिव टेप. उन्हें जोड़ने के लिए आप एडिसिव टेप काम में ले सकते हैं. प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर्स. एक जो सिक्का है वो उन मिरर्स शीशों के बीच में रख दीजिए. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द कॉइन डू यू सी. आप उस कॉइन के कितनी इमेजेस देखेंगे? ओके, नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडिसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स. अब आप उसको मिरर को हिंज कीजिए अलग अलग एंगल्स के ऊपर, से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एक्सेट्रा. प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम
नोट डाउन द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ईच केस। अब आप जो मिरर है उसे एडिसिव टेप से अलग अलग एंगल जैसे 45, 60 डिग्री, 120, 180 डिग्रीज पे रखिए और उनके बीच में जो आपने रखा है सामान उसकी इमेज लीजिए हर केस में। फाइनली सेट द टू मिरर्स पैरेलल टू वन अनदर। फिर दो मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखिए। फाइंड द हाउ मैनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल प्लेस बिटवीन देम आर फॉर्म। और उनके बीच में देखिए कि एक कैंडल जो उनके बीच में रखी जाती है उसकी कितनी इमेजेस बनती है। अब इस डायग्राम के अंदर ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई गई है कि एक तो प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, और ये जो प्लेन मिरर है ये 90 डिग्रीज के एंगल पे रखे गए हैं। ये कॉइन है जो बीच में है, इनके इस कॉइन की इमेज हम देख सकते हैं, ये एक इमेज आ रही है, ये इमेज आ रही है। ओके, फिर अलग अलग एंगल्स पे अपन देखेंगे तो इमेज देखेंगे। अब यहाँ पे जो है इस वाले फिगर में दो प्लेन मिरर्स है जो पैरेलल है और एक कैंडल बीच में जल रही है, तो डेफिनेट बात है कि उसकी इमेज दोनों प्लेन मिरर्स के अंदर आ रही है। नाउ can you now explain how you can see the back of your head at the hairdresser? अब आप बता सकते हैं कि आप अपने सिर के पीछे का जो हिस्सा है वह हेयर ड्रेसर की शॉप पे कैसे देखते हैं। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन क्लेडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटिफुल पैटर्न्स। यह जो आइडिया है बहुत सारी इमेजेस का मिरर के द्वारा जब हम मिरर्स को एक निश्चित एंगल पे रखते हैं ये क्लेडोस्कोप में काम में लिया जाता है ताकि ब्यूटीफुल पैटर्न्स डेवलप किए जा सके। यू कैन ऑल्सो मेक अ क्लेडोस्कोप योरसेल्फ। आप खुद भी एक क्लेडोस्कोप बना सकते हैं। टू मेक अ क्लेडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। क्लेडोस्कोप बनाने के लिए आप 3 रेक्टेंगुलर कांच के टुकड़े लीजिए, मिरर के स्ट्रिप्स लीजिए जो कि 15 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर है। जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर 13.12a। अब उन्हें इस तरह से ज्वाइन कीजिए कि आपको एक प्रिज्म की स्थिति मिल जाए। फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ ब्लैक चार्ट पेपर। अब इनको मिरर को एक कार्डबोर्ड के अंदर या एक जो थिक का चार्ट पेपर है उसकी ट्यूब के अंदर रखिए। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर दैन द मिरर स्ट्रिप्स। ध्यान रखिए कि ट्यूब है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए मिरर के स्ट्रिप से। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। उसके एक हिस्से को बंद कर दीजिए और उसमें एक छेद कर दीजिए थ्रू विच यू कैन सी, जिससे कि आप देख सकें। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल प्लेस्ड a piece of transparent plastic sheet under the cardboard। डिस्क को ड्यूरेबल बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट है वो अंडर द कार्डबोर्ड लगा दीजिए। ओके, जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है ये 3 अलग अलग जो पीसेस हैं, ये 3 पीसेस हैं जो कि एक प्रिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर हमें क्या है कि एक जो कार्डबोर्ड की ट्यूब है या थिक पेपर की ट्यूब है उसमें इसको रख देना है और एक जो हिस्सा है उस वो कार्डबोर्ड डिस्क है जिसमें एक होल है, इस तरीके से उसको लगा देना है। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर एक प्लेन मिरर को हमें लगाना होगा। ओके, एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। यहाँ पे एक प्लेन ग्लास की प्लेट लगानी है आपको, सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। ये जो है ये प्लेन ग्लास प्लेट आपको यहाँ पे लगानी है। ओके, प्लेस ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल पीसेस ऑफ colored glass, broken pieces of colored bangles। और इस जो ग्लास की प्लेट है इसके ऊपर काफ़ी सारे जो ग्लास कांच के रंगीन टुकड़े डालने हैं जैसे कि टूटी हुई चूड़ियाँ। क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय ग्राउंड ग्लास प्लेट। अब इसे एक ग्राउंड ग्लास प्लेट से इसे बंद कर दीजिए। अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर्ड पीसेस टू मूव। और इन कलर्ड पीसेस को मूव करने के लिए जगह छोड़िए।
योर क्लेडोस्कोप इज रेडी, आपका क्लेडोस्कोप तैयार हो गया। व्हेन यू पीप थ्रू द होल यू विल सी बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। जब आप अंदर झाँकेंगे तो आप कई तरह के पैटर्न देखेंगे। इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ क्लेडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लेडोस्कोप की कि आप सेम पैटर्न दोबारा नहीं देखेंगे। डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज क्लेडोस्कोप्स टू गेट आइडियाज फॉर न्यू पैटर्न्स। जो डिज़ाइनर्स हैं वॉलपेपर के या फैब्रिक्स के या आर्टिस्ट हैं, उन्हें क्लेडोस्कोप से नए नए आइडियाज़ मिलते हैं अलग अलग पैटर्न्स बनाने के। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द क्लेडोस्कोप इन कलर पेपर। अपने इस क्लेडोस्कोप को आप रंगीन पेपर से कवर करके इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सेक्शन 13.6 सनलाइट वाइट और कलर। इन क्लास 7th you learned that the sunlight is referred to as white light। आपने क्लास 7 में देखा है कि जो सनलाइट है वो एक सफ़ेद लाइट है। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। आपको पता है कि उसमें 7 रंग होते हैं। हियर इज़ अनदर एक्टिविटी। यहाँ एक और एक्टिविटी है शोइंग दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स। यह बताने के लिए कि सनलाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 13.7। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज। एक प्लेन मिरर लीजिए एक साइज़ का। प्लेस इट इन अ बाउल और कटोरी एज शोन इन फिगर 13.13। जैसा कि 13.13 में दिखाया गया उसे एक बाउल में रखिए। जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है कि ये जो है ये एक बाउल है और ये उसके अंदर जो है मिरर है। ओके फिल द बाउल विद वाटर। अब पानी से भर दीजिए। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो इन सच ए वे दैट द डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर। अब इसे एक खिड़की के सामने रख दीजिए ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो मिरर पे गिरे। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बॉल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। अब आप इसे इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मिरर पे वॉल पे गिरे। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन इट। उस पर एक सफ़ेद शीट लगा दीजिए। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन एज हैविंग मैनी कलर्स। और रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर हमें कई रंग दिखेंगे। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? आप ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? द मिरर एंड वाटर फॉर्म्स ए प्रिजन। जो मिरर है और जो पानी है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। एज यू लर्न इन क्लास 7 दिस ब्रेक्स अप द लाइट इनटू इट्स कलर्स। यह जो लाइट है उसे अपने वास्तविक रंगों में ब्रेक कर देता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट है इसके कलर्स जो होते हैं उनके स्प्लिट होते हैं उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं लाइट का। रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्सन। और रेनबो एक प्राकृतिक घटना है जो कि डिस्पर्शन को शो करता है। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये जो है ये एक कटोरी है और ये मिरर है। जो लाइट है वो इसमें मिरर पे टकरा करके और ये जो वाइट पेपर है उससे जैसे यहाँ जा कर के और जो 7 कलर्स हैं जो सनलाइट के अंदर होते हैं वो कलर्स को शो करेगी और इसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लाइट दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स और जो रेनबो होता है दैट इज़ ऑल्सो शोइंग डिस्पर्शन। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना जो डिस्पर्शन शो करता है। रेनबोज हमें ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स कई बार देखने के लिए मिल जाता है। तो उसमें भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक तरीके से क्या आते हैं व्हेन लाइट उनसे पास होती है तो वो डिस्पर्शन होता है एंड दे आर seen as 7 colors of rainbows. So we'll be continuing in the next section and thank you.